हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाने जाएंगे मखाना प्लेटर। एक ही मखाना से 3 अलग अलग टाइप के स्नैक्स। पहला है कोरिएंडर मिंट मखाना, दूसरा है कैरेमलाइज्ड मखाना और तीसरा है मखाना चाट। तो सबसे पहले कोरिएंडर और मिंट मखाना बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है सब मखानों को एक साथ ही रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गहरे बर्तन में 2 चम्मच घी डाला है और करीब 200 ग्राम जो है ये मखाना है। सब मखाना को डाल करके बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर धीमी आंच पर इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको भूनते रहिए। और एक बार ऐसा हाथ से आप चेक कर लीजिए, अगर ये ऐसे क्रश हो गया है, टूट रहे अच्छे से, तो यही निशानी है कि मखाना अच्छी तरह से भुन गया है। और यहाँ पर हीट को ऑफ कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद ये मखाना को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें जो है 3 अलग अलग टाइप की रेसिपी बनानी है। तो सबसे पहले कोरिएंडर मिंट मखाना, इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच घी डालिए और ये 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर का ड्राई पाउडर है, कोरिएंडर लीफ का, और मिंट का ड्राई पाउडर है लीफ का। और साथ में मैंने यहाँ पे डाला है बेजिल लीफ का ड्राई पाउडर। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में जो नॉर्मली जो आप धनिया और पुदीना की चटनी बनाते हैं उसको आप एक चम्मच डाल दीजिए पहले घी में, और उसके बाद जो है मखाना को डालिए। और तुलसी का जो पत्ता, जो हमारे घर में तुलसी लगाते हैं, उसके 2-4 तुलसी के पत्तों को भी डाल देने से उसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पे ये चाट मसाला डाला है और साथ ही साथ ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक मैंने इसलिए डाला है कि आप इसे अपने व्रत में भी फास्ट के दौरान जो है बना करके खा सकते हैं। तो बस मखाना पहले से भुना हुआ है तो बहुत ज़्यादा चलाने का ज़रूरत नहीं है। मिक्स कीजिए और कोरिएंडर मिंट मखाना बन करके तैयार हो गया। इसके बाद हम कैरेमलाइज्ड मखाना बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद ये सफ़ेद तिल है, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालिए और उसके बाद ये 1/3 कप जो है जागरी है। जागरी को डालने के बाद इसको चलाते रहिए बिल्कुल धीमी आंच पर, जब तक कि जागरी जो है मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए यहाँ मेल्ट हो रहा है। जैसे ये मेल्ट हो जाए बस इसमें मखाना को डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और गैस को बंद कर देना है। उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। आप ये रेसिपी जो है, अगर आप डाइटिंग कर रही है, वेट लॉस कर रही है, तो उसमें भी आप ये बना करके खा सकते हैं। तो बस सबको मिक्स कर दिया और यहाँ पर जो है ये हमारा कैरेमलाइज्ड मखाना बन करके तैयार हो गया है। अब हम मखाना चाट बनाएंगे। मखाना चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दही लिए है 4-5 चम्मच, उसको अच्छे से फेंट लीजिए। और फिर आप आपको जैसा मीठा चाहिए आप अपने अंदाज से चीनी डाल लीजिए, 2 से 3 चम्मच जो भी है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दही और चीनी जो अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें भुना हुआ जो है मखाना डालिए। धीरे धीरे करके मखाना डालिए और उसको जो है मिलाइए। आप ध्यान में रखिएगा कि इसको जब खाना हो तभी आप इसको दही में डालिएगा, नहीं तो मखाना जो है दही में बिल्कुल सोख होकर के एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब खाना हो तभी भुना हुआ मखाना को आप दही में डालिएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो है ये घर का बनाया हुआ इमली का मीठा चटनी है, ये इमली की मीठी चटनी को हमने डाला है। इसके बाद ये धनिया और मिंट का, धनिया पुदीना का जो चटनी होता है जो हम नॉर्मली घर में बना कर रखते हैं, उसको डाला है। इसके बाद ये चाट मसाला है, चाट मसाला को डाल देंगे। फिर काला नमक डालेंगे। फिर भुना जीरा पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। और ये नायलॉन सेव है, ऊपर से इसको सिर्फ स्प्रिंकल करना है गार्निशिंग के लिए। ये हमारा जो मखाना चाट जो है बन करके तैयार हो गया है।